प्रतिष्ठानपुर झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। बेंटली एवं पार्जिटर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईपू 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक है। अयोध्या का महत्व इस बात में भी निहित है कि जब भी प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख होता है तब उसमें सर्वप्रथम अयोध्या का ही नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हिवांतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इन प्राचीन तीर्थों में प्रयाग की गणना नहीं है। अयोध्या के महात्म्य के विषय में ये और स्पष्ट करना समीचीन होगा कि जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जी के साथ 4 अन्य तीर्थंकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। ये हिंदू धर्म और उसके प्रतिरोधी संप्रदायों जैन और बौद्धों का भी पवित्र धार्मिक स्थान था। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद जी का जन्म भले ही प्रयाग क्षेत्र में हुआ हो, रामानंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र अयोध्या ही हुआ। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। जहाँ तक मनु द्वारा स्थापित अयोध्या का प्रश्न है, हमें वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नामकरण वस्तुतः उसी का अधिकार होता है जो नए नगर, स्थान, इमारत की स्थापना निर्माण कर रहा हो, और यदि किसी स्थान का नाम परिवर्तन करना भी हो तो उसके निर्णय में जनतंत्र में जन्म की भूमिका अवश्य होनी चाहिए, और इसका सीधा सा तरीका जनमत संग्रह का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी मूल भाव यही था, हम भारत के लोग। यहाँ लोग सिर्फ शासक, प्रशासक, पुरोहित वर्ग नहीं है। ये सवाल लाजिमी है कि क्या किसी जनमत संग्रह के जरिए ये नाम परिवर्तन हो रहे हैं या शासन प्रशासन की सनक और हनक से। न्याय के विषय में यही मान्यता है कि वह सिर्फ निष्पक्ष रूप से प्रदान ही नहीं किया जाए, अपितु ऐसा होता हुआ प्रतीत भी हो। इन नाम परिवर्तनों प्रयागराज और अयोध्या में क्या ऐसा न्यायिक और तार्किक जनतांत्रिक सिद्धांत अथवा पद्धति का पालन सुनिश्चित किया गया? यदि हम मुस्लिम शासकों को गलत करता मान लें तो क्या जो वे 12वीं से 17वीं शताब्दियों तक करते रहे वही हम 21वीं सदी में करते हुए विकसित अधिक सभ्य दिख रहे हैं? भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बन रही है? क्या ये देश और उसकी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए उपयुक्त और सराहनीय कदम है? क्या एकांकी संस्कृति हमारी विरासत है? क्या हम जिस हिंदू संस्कृति की बात करते नहीं थक रहे, वह वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में आस्था की पक्षधर नहीं थी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।